स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास की जानकारी के, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के जो स्रोत हैं उनमें हमें कार्बन डेटिंग पद्धति की बड़ी मदद मिलती है। इससे क्या लाभ है? इससे हमें जो जीवाश्म है उनकी आयु निर्धारण या काल गणना में हमें बहुत मदद मिलती है। इसमें इस कार्य में चूंकि कोई वस्तु प्राप्त होती है पुरातत्व विभाग को, जैसे अस्थियां प्राप्त हुई है, नरकंकाल मिले हैं, खोपड़ी मिली है किसी जीव की, तो अब इसकी आयु निर्धारण कैसे करें, ये कितनी पुरानी है, ये कैसे पता लगाएं। तो इस कार्य में हमें भौतिक विज्ञान बड़ी मदद करता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार हम देखते हैं सभी जीवित वस्तुओं में रेडियोधर्मी, जिसे रेडियो एक्टिव, समस्थानिक या आइसोटेप या कार्बन 14 के नाम से जानते हैं, ये सभी जीवित वस्तुओं में कार्बन 14 मौजूद होता है। जब प्राणी जीवित रहता है तो वो वायुमंडल से कार्बन 14 प्राप्त करता है और जिस स्थिति में जितना प्राप्त करता है पुनः छोड़ भी देता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है जीवित की तो वायुमंडल से कार्बन 14 प्राप्त करने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लेकिन रेडियोधर्मिता के कारण खोने की प्रक्रिया जारी रहती है। अब आप पूछेंगे रेडियोधर्मिता क्या है? एक्चुअल में वे पदार्थ जो निश्चित दर से सूक्ष्म कण निकालते हैं उन्हें हम रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। तो जीवित प्राणी कार्बन 14 प्राप्त करता है और पुनः छोड़ देता है, लेकिन मृत्यु के बाद वायुमंडल से कार्बन 14 प्राप्त होगा, लेकिन निश्चित दर से छोड़ने की प्रक्रिया भी रहेगी। इसके आधार पर भौतिक विज्ञानी जो है फिर जानकार वो आयु निर्धारण कर देते हैं कि कोई वस्तु कितनी पुरानी। ये कैसे करते हैं? कार्बन 14 का जो आधा जीवन होता है, कार्बन 14 जिसे हम C14 भी बोलते हैं, इसका जो आधा जीवन होता है वो लगभग 5568 वर्ष का होता है। इसके आधार पर जितना कार्बन खोया है निर्जीव वस्तु ने, उसके आधार पर उसकी प्राचीनता का निर्धारण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या कहा कि कार्बन 14 पद्धति हमारी जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में मदद करती है। इसमें क्या सिंपल सा, अगर हम पूरा निष्कर्ष देखें इसका तो क्या देखते हैं कि हर एक क्या है कार्बन 14 पद्धति? कार्बन 14 पद्धति एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आयु निर्धारण में मदद मिलती है जीवाश्मों की। कोई चीज वस्तु जो प्राप्त हुई है कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है, ये पता लग जाता है। कैसे लगता है पता? सभी जीवित वस्तुओं में जीवित प्राणी कार्बन 14 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और पुनः खो देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वायुमंडल से प्राप्त करने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और एक निश्चित दर से खोते रहते हैं। तो कितना खोया है कार्बन, उसके आधार पर आयु का निर्धारण हो जाता है। इसे C14 कार्बन 14 पद्धति, C14 पद्धति या कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति अथवा कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से जाना जाता है। बड़ा सरल सा उत्तर है, कोई कठिनाई नहीं है, बस उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।